कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नशे की लत आज मानव समाज का एक कड़वा सच बन चुकी है। पर जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो मंत्र जाप और सत्संग करता हो फिर भी नशे में डूबा हो तो सवाल उठता है, क्या उसकी साधना सही है? क्या उसके गुरु इतने समर्थ नहीं कि उसे नशे से बचा सकें? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के नवीन कुमार जी भी इसी स्थिति में थे। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के बावजूद नशे की गिरफ्त में फंसे हुए थे, लेकिन आज वे अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ साझा करेंगे। आइए सुनते हैं नवीन जी की जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से, तहसील सुजानपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं अपना जो पारंपरिक साधना है वही करता था, और उसके साथ ही निरंकारी पंथ से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा परिवार सारा निरंकारी पंथ से जुड़ा था। तो परिवार के कहने से मैंने भी अपना निरंकारी पंथ से नामदान लिया था। सर निरंकारी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ले रखी थी? हमारे जो गुरु जी थे वो हरदेव सिंह जी महाराज। तो सर आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? निरंकारी पंथ में मैं 7 साल तक रहा। सर निरंकारी पंथ में आपको क्या भक्ति विधि बताई जाती थी? निरंकारी पंथ में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा की भक्ति का उन्होंने एक मंत्र दे रखा था, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। तो उस साधना को पूरी दृढ़ता के साथ किया, और उस सत्संग के दौरान जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जाते थे, और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते थे उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उस साधना से मतलब आत्मा को कोई शांति नहीं थी, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, जो मेरा नशा था उससे मैं निजात नहीं पा रहा था। तो नशे से बहुत दुखी था, मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई थी। सर क्या पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं बहुत नशा करता था। मतलब नशे के बारे में मेरे परिवार में तो खैर किसी को पता नहीं था शुरू में, लेकिन नशे की लत जब ज़्यादा बढ़ती गई, मतलब दिन में अगर मेरे को कोई 10 नशा करने के लिए कहता तो मैं 10 ही कर लेता, और 10 के बाद अगर 11वां नशा भी आता तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करता था, वो भी करता था मैं। तो नशे की शुरुआत हुई जैसे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू से, उसके बाद फिर भांग, शराब और पोस्त, डोडे, अफीम वगैरह। तो उस नशे की स्थिति में मतलब परिवार में कला थी, और नशा छोड़ नहीं पा रहा था मैं। मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही थी, सत्संग में भी जा रहे थे, सत्संग सुन भी रहे थे, और नशा भी छोड़ नहीं पा रहे थे। और उसी नशे के चलते जो आर्थिक स्थिति वो निरंतर नीचे की तरफ जा रही थी, और परिवार में कला, परिवार के जो सदस्य थे वो नशा छुड़ाने के लिए तंत्र मंत्र जहाँ तक उनकी पहुँच थी वो सब करते थे। कोई दवाई पुड़िया वगैरह चुपचाप लाकर खाने में डाल देते या पानी में डाल देते, लेकिन उसका कोई असर दास के ऊपर नहीं था। सर आप एक बात बताइए, हमने सुना है कि हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं तो हमारी बुराइयां छूट जाती है, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पा रहा था। आप 7 साल तक निरंकारी पंथ में रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ये कारण समझ में आया कि वो जो हम पहले निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे, वो जो हमें साधना दे रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, और शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। गीता जी में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना चरण करते हैं उनको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि, और ना उनकी गति होती है। और इन तीनों को उद्देश्य लेकर मनुष्य साधना करता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से सारी भक्ति यूजलेस थी वो। सर निरंकारी पंथ काफ़ी पुराना पंथ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना सही नहीं है? उसके विषय में ऐसा है कि जब दास संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर संदेश जो है वो दास को मिली। तो जब निरंकारी पंथ की साधना और संत रामपाल जी की साधना का आपस में जब मेल किया
तो उसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखित भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक में बताया गया था कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधे समृत है, कि पूर्ण परमात्मा की साधना का जो 3 प्रकार का मंत्र है और वो तत्वदर्शी संत से मिलेगा तब जीव का मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन निरंकारी पंथ में उनके द्वारा बताई गई साधना का कोई भी किसी भी शास्त्र के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जाता था। निरंकारी पंथ में बताया गया था कि परमात्मा निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में प्रमाणित करके बताया परमात्मा सहशरीर है और उसका नाम कबीर है और वो सतलोक का वासी है। इससे हमें यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और अपने वेद और शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, जिसको हम कहते थे कि सबका मालिक एक, लेकिन किसी भी गुरु ने ये नहीं सिद्ध किया कि परमात्मा साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध करके साबित कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो साकार है। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और निरंकारी पंथ में रहकर भी आप अपना नशा नहीं छोड़ पाए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? क्या आप अभी भी नशा करते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि नशा छोड़ सकता हूं मैं। मतलब मेरी एक सोच थी कि जो इंसान कोई नशा करता ही नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है, बिना नशे के क्या जीना। एक नशा तो हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा करना तो दूर, नशे इसके नाम से भी नफरत हो गई है। और मतलब संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में हर तरह के रोग से मुक्ति दिलवा सकते हैं। सर, हम देखते आए हैं कि लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर भी अपना नशा नहीं छुड़वा पाते हैं, उनकी नशे की लत छूट नहीं पाती है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे नशे को दूर करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे अंदर के जो शैतान रूपी नशा था उसको नष्ट किया। और रही बात सरकारों की, तो सरकार तो पहले खुद ही नशे का वितरण करती है। जितने भी शराब के ठेके देख लो आप, सरकार के समर्थन में ही खुलते हैं। एक तरफ तो सरकार नशे का प्रचार करती है, नशा बांटती है, और दूसरी तरफ वही सरकार नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलकर बैठ जाती है। तो मतलब जो आपको खुद नशे के लिए प्रेरित कर रहा है वो आपका नशा नहीं छुड़ा सकता। संत रामपाल जी महाराज नशा तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। जो कैंसर, जो लाइलाज बीमारी है, कैंसर, एड्स या इससे भी कोई भयंकर बीमारी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए जो सत्साधना रूपी मंत्र जो हैं, मोक्ष मंत्र हैं, उन मंत्रों के प्रभाव से वो बीमारी शून्य हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है, उनकी भक्ति साधना शुरू होती है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लाभ मिले हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, कोई भयंकर बीमारी हो, नशा छुड़वाना चाहते हों, तो संत रामपाल जी महाराज जी से वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो हैं वो अनेकों टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के हर चैनल पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मिल जाएंगे। और वहाँ से आप कॉल करके वो आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बताएंगे, जहाँ से आप निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर भाई नशा छोड़ना चाहता हो, जो हर तरफ से हार गया हो, हर तरफ से उसको मायूसी हाथ लगी हो, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर देखे, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं, उनके लिए एक विनम्र निवेदन है कि अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे ब्रह्मांड में और कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए
तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के, और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत या ब्राह्मण उनको संत या को लाभ उसको उससे प्राप्त समझते थे होंगे जो या तो पंडित हों या बड़ी गुफाओं में बैठे हों, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हों, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, और उसको उसके 64 लाख से सोना, अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया इन नकली काल के दूता ने, उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इसी इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना। पूरा विश्व प्राप्त करेगा, सबको जरूरत है भगवान की, भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे, उस समय परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत ये गुप्त रखने थे, सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊँगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी पुनः फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सूअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर आप उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है,
परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की, तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुनाकर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गुरु जी एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण, टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लगी कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा, भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 83 लाख यूनिया भोग कर गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य जीवन हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका।
वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूं कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जीभ रखते ही कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीभ रखते थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए कारण, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहां रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहां रोटियां मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाख सुहावा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में, 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर। और हमारे को ये मार्क, हम यहाँ दुखी होते हैं। कहते राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावा था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा होकर के गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था कि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था, लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया। वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे बरंडे में। तब आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपना आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को उनसे भी, पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं, कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कहर टूटेगा।
इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहें, और कहीं इनका इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। फिर तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहाँ भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, और होवें दुखी संसार में आग गई यम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि ये थी इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। तो इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता, इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा 1 लाख वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता। अब यहां परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सजा हो जाती है तो वो मंत्री उस सजा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहां के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता, क्योंकि मैं भक्ति पर हूं। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का, और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बो गया। और वो बीज बोने का, भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के वो तो अक्षेत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब कागभूषण कहता उसके बाद मेरा 1 लाख वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ, भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि मेरे मन, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ, मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरे भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है, तेरा जन्म तो होगा चंडाल का,
लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूँ कि भक्ति बनी, तेरा याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर कागचंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए कागचंड के घर लेगी। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है। फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के घर हुआ कागभूषण नाम से, उस जीवन में मेरे भक्ति की कसक, जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूँ और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्माओं, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब, हमारे परम पुरुष। ये भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जैसे आप पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है, आप भटक रहे हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं एक ही घर में, एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तने देवी देवता छोड़ दिए, तने बैठा बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति करते ही नहीं है। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं, सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। जैसे कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अंडे नहीं पैदा करती, क्योंकि अलग से वो अंडे देती है तो कौवे उसको खा जाते अंडों को। वो ऐसे सूझबूझ से अपना काम निकालती है। जो मादा काग कौवी कहीं अंडे उत्पन्न कर देती है, उस ताक में रहती है, और जब वो कभी बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, चुग्गा चुगने के लिए, तो पीछे से उसी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती। अब वो कभी वापस आती है तो वो 2 के स्थान पर 4 अंडे पाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है तेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उन सभी को वो उसको परिवरिश कर देती है, उनसे बच्चे निकाल देती है और उनमें उसका अपना सा मोह हो जाता है। और वो कभी कोयल सामने देखती रहती है, उनके आसपास रहती है कि कब ये बच्चे उड़ने योग्य हों और फिर इनको मैं साथ ले जाऊं। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे कुछ दूर तक उड़कर वापस आने लगे हैं, तब दूर वृक्ष पर बैठ कर अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो उस आवाज़ से प्रभावित होते हैं और ऐसे चारों तरफ देखते हैं, उस आवाज़ के साथ वो खींचे चले जाते हैं। और जो काग वाले होते हैं उनका असर भी नहीं होता, वो अपने बैठे ऐसे ही, वो उड़कर चल पड़े, कोयल वाले काग वाले वहीं रह गए। अब कोयल कभी दौड़ती है, उड़ती है पीछे पीछे उनके साथ कि मेरे बच्चे गए, तो कोयल और दूर चली जाती है, कुहू कुहू करती हुई उड़ती हुई, तो बहुत दूर निकल जाती है। कभी वापस आ जाती है कि कहीं पीछे ये बच्चे तो गए सो गए, कहीं पीछे वालों को हानि ना हो जाए, उनको छोड़कर वह वापस आ जाती है। तो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली पहचान कर उसके साथ चले जाते हैं और काग वाले वहीं रह जाते हैं। घर घर के अंदर आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी हंस हैं, परमात्मा की इस बोली को, कोयल की बोली को सुनते ही फड़क गए और भाग लिए सतलोक आश्रम की ओर। और वो भी अगर शाने नहीं हुए हैं, अभी समझन जोगे जो शेष रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो भी अगर कोयल के होंगे तो अवश्य सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आना पड़ेगा उनको। तो ठीक इसी प्रकार पिछले संस्कार प्रारब्ध से ये सब आपका
पिछले संस्कार से आपको सब वस्तु प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे की भी तैयारी करवानी है। जैसे कागभूषण का पिछला संस्कार नहीं था, ऐसा रीजन बन गया और उसके ऊपर इतना सत्संग की बौछार होगी, ना चाहते हुए भी उसने वहां रहना था। रोज ऋषि ने संत ने सत्संग करना था, उसका असर हो गया। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है और पहले मंत्रों से यंत्र ये सब जतन हुआ करते थे, गारुड़ एक मंत्र सिद्ध कर लेता है वेद का और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है, तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, ना उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है ना आवाज सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है, ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, वीडियो ये डीवीडी बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर 2 सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस कागभूषण की तरह एक दिन असर होगा और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ जाएगी एक दिन और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमात्मा और काल की एक बार परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी, इसने मुझे चापलूसी करके वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव, जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है, असली भगवान कोई और है, वहां जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूं। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना थोड़े थोड़े, और 4थे युग में कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उस प्रहार उसी से ये सुखी होते हैं और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य जो पशु पक्षी हैं वो भी मनुष्य धारण करेंगे और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने विकसित होंगे। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में लिखा है। परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था, उसमें कहा है कि जब 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा। जो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा, अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था, इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होनी, अकाल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सत भक्ति करोगे तो वो दुख टलेंगे
आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा था कि सकल सृष्टि प्रवानिक होई, काल फंद छूटे नरलोई। काल का जो बंधन है कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीतते 5500 पाचा। धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष 5 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है जहां हम रहते थे, वहां जाना है तो जहां आशा ताबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो। दुर्भाग्य आपका कि उन नकली संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना उनके धर्म गुरु, वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सदग्रंथों को, जिन सदग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता है, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और पीछे जाओगे तो किधर सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है, पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है। मानुष जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने, पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इक्का दुक्का की तो पढ़ा करता कोई, और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई। इतने आकर्षित हुए, कारण कुछ भी बिना, चाहे रोजी रोटी के लिए सब ने डिवोट कर दिए अपने बालक। 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा है दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओ, और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहाँ भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा।
अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर ने चूकेगा? अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो प्रसंग अब चल रहा था कि हम जब सतलोक से आए, हम धनी थे भक्ति के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी अहमदाबाद के प्रिंसिपल सुकेश राठौर जी की है। सुकेश राठौर जी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े थे। आज सुकेश राठौर जी छाती ठोक कर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आइए जानते हैं सुकेश राठौर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुकेश भाई राठौर। सर कहाँ से आए आप? चांदोड़िया अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं आप? वैसे मेरे संस्था है हरिओम हिंदी विद्यालय, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर 23 मई 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल हैं, तो सर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? सर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, अगर आप सुनो तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर। सर मैं आपसे क्या कहूं, इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे, एक को हॉस्पिटल ले जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। 3-4 साल इतना परेशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलूं। उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था। भक्तमती के ऊपर एक प्रेत आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे ही मैं ऑफिस से घर पे आता था तो रोज़ का लड़ाई झगड़ा, इससे भी मैं बहुत परेशान था। सर जी मैं खुद अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ पे सीने में है ना दर्द होता था, 6-7 साल से बराबर झेल रहा था। काफ़ी इलाज कराया, तंत्रों के पास भी गया, उनने पैसा भी लिया, 3-4 लाख रुपए तंत्रों ने ले लिया और हॉस्पिटल में तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो ही चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सर जी लास्ट में मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इसका कोई इलाज है कि नहीं। डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्कैन कराई सर जी, इतनी सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराए, शायद मेरा घर भर गया। सर जी एक दिन मैंने पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा। छिल्ले में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका इलाज तो आप परमात्मा ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। डॉक्टरों ने भी ऊपर हाथ उठा दिए थे, हमारी बस की बात नहीं। सर जी जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक आत्महत्या के ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो आत्महत्या कर ही लेनी है। एक टीचर होने के नाते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पाप का इतना दौर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। सर जी एक दिन मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया था। मेरे यहाँ पे इतना पेन होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि शायद ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि आज आत्महत्या कर ही लेनी है। तो मैं घर से निकला, मेडिकल पहुंचा। गेहूं की गोली आती है डालने वाली जहर की, वो ली और लेके बाहर निकल गया। शाम का समय था, 8 बज रहे थे, हाथों पे ले लिया। मैंने सोचा कि आज इसको खा के आत्महत्या कर लूँगा। फिर विचार आया कि फिर वहाँ बैठे बैठे सोचा कि मरना तो है ही, एक बार खुदा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मैंने अंतर आत्मा से पुकारा, हे परमात्मा अगर तू इस धरती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है, बचाना है तो बचा लो। उसी समय मन में प्रेरणा आती है कि मर तो रहा ही है, एक बार मम्मी पापा को फ़ोन तो कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को उसी समय फ़ोन किया। पापा ने पूछा
कैसा है? मैंने कहा कि सब अच्छा है, बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा। क्या बात है? कि मैंने बोला कि आज मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैंने बोला कि जो मेरा इलाज है वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं। तो पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2009 में। जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे बताते थे तो मैं गुरुओं के बारे में मानता नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं और इनके पास अंधविश्वास ही है, तत्व ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था। मैं जय गुरुदेव मथुरा वाले हैं वहाँ पे भी गया था, ओम शांति में भी वो वर्ष तक रहा और राधा स्वामी के भी रांड लगाए, क्योंकि मैं सब जगह भटक चुका था। कहीं से मैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो मुझे विश्वास था कि ये तो गुरुओं के पास जाना तो व्यर्थ है, या कुछ है ही नहीं। तो कितनी बार पिताजी ने बोला, फिर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ना है। फिर जब मेरी ऐसी स्थिति आ गई तो मरता क्या नहीं करता। फिर पिताजी ने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलोगे? मैंने यस बोल दिया। 15 दिन के बाद पिताजी गांव से जब अहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 मई 2013 को आश्रम में गया और गुरुजी से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुजी की आशीर्वाद खिलाने में लगा। जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमत्कार हुआ, जो मेरा पेन था ना, वैसे ही पूरी जो भी मेरा दर्द था, जो भी बीमारी थी, एकदम समाप्त हो गई। सर जी, मैंने गुरुजी को नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने बोला, क्यों हो? संत की महिमा तो सुनी थी, लेकिन आज पता चला कि असली संत क्या होता है। राहत मिलने के बाद आराम से भंडारा पाया, पूरी रात खुशी खुशी से लेटा रहा। जैसे मैं नाम लेने के बाद आया घर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं शाम को आरती कर रहा था। हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गौरव नाम है, मेरे साथ आरती में रोज बैठ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो साथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि रोते रोते जमीन के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया। सर जी, पसीना तो क्या, उसके इतना पसीना निकला कि मैं भी पसीने के अंदर भीग गया। 20 मिनट तक उसकी सांस चली गई थी। सर जी, 20 मिनट तक सांस रही नहीं। मैंने उसको हाथ ये देखे, सब देखे, आंखें फटी रह गई थी, सब एकदम मतलब खत्म ही हो चुका था। सर जी, खत्म हो गया था। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा, हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, बच्चे का मरने का गम नहीं है, या तो ये पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहेंगे। लोग पहले से ही विरोध करने लगे हैं कि इन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिया है, इसके लिए कारण इनका लड़के की मौत हुई है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एकदम ख्याल आया कि हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामप्री महाराज ने बताया कि जो हमने आपको अमृत जल दिया है उसको पिला दूं। तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मैंने अमृत जल की डिब्बी ली और उसको पिलाया। आरती बराबर चालू थी, बंद नहीं किया था। फिर जैसे ही आरती एंड होने के लिए आई, जैसे उसकी आंखें एकदम खुल गई। सर जी, एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके अंदर सांस तो रही नहीं थी, बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 100% खत्म हो गया था। लेकिन हमने आरती बंद नहीं की थी, आरती बराबर चालू थी। जब एंड की एक कड़ी आती है, उसी समय उसने एकदम आंख खोली, पापा पापा। मैंने क्या होगा, जब उसको देखा, ये तो होश में आ गया, आंखें खुल गई और एकदम मतलब खड़ा हो गया। मैंने बोला, हो बंदी छोड़, वास्तव में परमात्मा का नाम सुना था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज हकीकत में ही परमात्मा है। ये कबीर साहब के अवतार हैं। सर, आपके बेटे ने क्या बताया था? क्या वो सो रहा था या उसके साथ क्या हुआ था? उसने क्या बताया? सर जी, वो तो मतलब खत्म ही हो चुका था। अचेत था, उसका कुछ याद नहीं? अचेत, बिल्कुल अचेत। वो तो पसीना पसीना, उस तो ऐसा सर जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो तो खत्म ही हो चुका था। सर, आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जय गुरुदेव के पास गए, राधा स्वामी पंथ के पास गए और आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। और जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपकी वर्षों पुरानी बीमारी जो होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप जहर खाने की स्टेज पे आ गए थे,
वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सर सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां ठीक हुई है, उन बीमारियों के अलावा भी कोई आपको और लाभ मिला है? सर जी, और अनेक लाभ मिले। हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से डाउन थी, फिर बहुत अच्छी हो गई। और हमारा गौरव है, 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया था। गुजरात में नंबर 1 पे रहा था और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अगर उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कराते तो 16-17 लाख का खर्चा आता डिग्री करने का, लेकिन आज हमारा वो फ्री हो रहा है। और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है, उसकी रमेणी हो गई। रमेणी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश है, दहेज ना लेना है ना देना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी शादी कराई है, रमेणी कराई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार कराई है। सर जी, एक समय ऐसी स्थिति थी जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है ना, आज सर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आज मेरे घर के अंदर सातों सुख बता सकता हूँ। सर जी, आज मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का भी मान लो किसी की कमी नहीं रख रखी है। गुरुजी ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। क्या कहूँ कि आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कुछ शब्द नहीं बचे मेरे पास। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आप तो हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से जुड़े हुए थे आप पहले, और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसको निंदा कही जाए या क्या कहना चाहिए? सर निंदा तो नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक सच्चाई बताई है। सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है। गीता वेद सबके यहाँ पढ़े हुए हैं, मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद स्वयं पता चल जाएगी। सर ये भी सुनने को मिलता है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक प्रिंसिपल है और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में ये कहते हैं कि वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत ही जुड़े हुए हैं? सर जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधभक्ति के तहत नहीं आता है। उन्होंने सच्चाई को जाना है, परखा है और उनसे नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज ने एक सामाजिक उत्थान की जो क्रांति खड़ी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी की रमेणी हुई, शादी हुई, तो उसमें वर पक्ष ने भी ना दहेज लिया, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं होगा। और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। सर जी अगर हम दोनों ही परिवार सक्षम थे, अगर हम ये जगत के हिसाब से शादी करते तो इस शादी में खर्चा कम से कम 16-17 लाख का आना था। और वो आज परमात्मा के दया से, संत रामपाल जी महाराज की रजा से ये शादी हमारी बिगड़ दानदाजी की संपन्न हुई। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी भक्त समाज को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो हमारे गुरुजी की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, सच्चाई को जाने, परखें और उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।